इस समाज के अंदर आध्यात्मिक क्रांति लाने का काम किया, सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास किए और जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बंजारा समाज के लिए भी और देश के लिए ऐसे संत सेवालाल जी महाराज की हम 285वीं जयंती मना रहे हैं। सेवालाल जी महाराज का जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उस समय की कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने देश भर के अंदर, समाज के अंदर अलग अलग टांडों में जाकर और जिस तरीके से लोक सेवा का काम किया, आज हम सबको उनकी जयंती से नई प्रेरणा मिलती है, नए कार्य करने का संकल्प मिलता है। उनका जीवन हमेशा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने उस समय व्यक्तित्व विकास के साथ साथ किस तरीके से आयुर्वेद पर काम किया, जड़ी बूटियों पे काम किया, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम किया और उसके साथ साथ उन्होंने दूर दराज के बंजारे समाज के लोगों को एक साथ आध्यात्मिक और उस समय जब भयंकर सामाजिक कुरीतियां थी, उस समय उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करके और एक शिक्षित संस्कारित समाज बनाने के लिए उनका योगदान हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद है, मैं जब भी बंजारा समाज के बीच में आता हूँ, क्योंकि मैंने उनके जीवन को देखा, उनके रहन सहन को देखा है, उनकी जिंदगियों को देखा है और एक ऐसा समाज जिन्होंने राजाओं के राज के अंदर देश और धर्म को बचाने के लिए लड़ाई की, जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, लड़ाई में हार गए तो जंगलों में चले गए, लेकिन इस देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए वो राजा के साथ खड़े रहे और राजाओं के राज के बाद आजादी की लड़ाई का एक इतिहास आप देखें तो आजादी की लड़ाई के अंदर बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक लंबी लड़ाई की, लंबा संघर्ष किया, न झुके न टूटे, देश आजाद होना चाहिए इसकी लड़ाई। और आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में मैं देखता हूं तो लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक अच्छा शासन आए, बेहतर शासन आए, उसके लिए बंजारा समाज हमेशा सक्रिय रहा। मुझे तो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में मुझे जनप्रतिनिधि बनाने में बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान। और मैं उनके टांडा में जाता हूं तो मैं देखता हूं उनका जीवन संघर्ष पर जीवन है। जो जंगल हम देख रहे हैं, जो प्रकृति को बचाने का काम हम देख रहे हैं, अगर जंगल और प्रकृति को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो बंजारा समाज का है। जो
वो दूर दराज के जंगलों में गए, कठिन परिश्रम, कठिन जीवन उन्होंने बिताया, लेकिन वहां की प्रकृति, वहां का सौंदर्य, वहां के जंगल को बचाने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित किया। और बंजारा समाज के जीवन में अद्भुत अलग अलग दृष्टांत है, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि देश के बंजारा समाज की बोली एक है, वेशभूषा वेश एक है, खान पान एक है। ये मैंने बंजारा समाज ही एक ऐसा है जिसके अंदर ये विविधता के अंदर भी एकता देखी। अब बंजारा समाज के अंदर एक नई युग की शुरुआत होना चाहिए। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम बंजारा समाज के अंदर एक शिक्षित संस्कारित पीढ़ी को तैयार करने का काम करें। हमारे बीच में उमेश यादव जी बैठे हैं। अभी लोकसभा के अंदर एक प्रश्न था, उन्होंने किस समय बंजारा समाज के जीवन दर्शन और अलग अलग उनके रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में सवाल उठाया। प्रश्न था, लेकिन सवाल लंबा करने से मैंने कहा भी सही है, प्रश्नकाल है, लेकिन उन्होंने पूरा बंजारा समाज किस तरीके से किन कठिन परिश्रमों में से गुजरता है, कितना उनका संघर्ष है,